आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी का पेपर होने वाला है 10 अक्टूबर को। और मैं आपको चलिए बता ही देता हूं, क्योंकि यूपीएससी का पेपर होने वाला है तो भाई हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम आप जरूर ज्वाइन करना। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है ये हमने आपके लिए बनाया है। इसमें मैं पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा कि यूपीएससी के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं, कितने सवाल सॉल्व करने चाहिए, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। प्री लेवल के लिए है ये। और इसमें 14 सेशंस होंगे, 14 लेक्चर्स होंगे। आज से शुरू हो रहे हैं, आज शाम से शुरू होंगे। और एक पेपर जो जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो एक पेपर में 50 क्वेश्चंस मैं एक सेशन में करवाऊंगा। यानी कि टोटल 7 पेपर्स हम डिस्कस करेंगे, तो टोटल 14 सेशन। बहुत मजा आएगी दोस्तों। प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन का एक क्रैश कोर्स है। तो पहले यूपीएससी, क्या हम यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं? मैं यूपीएससी से जुड़ी हुई आपको सारी जानकारी दे दूंगा। बिना कोचिंग के निकाला जा सकता है सब कुछ। क्या हम आईएएस बन सकते हैं पहले ही अटेम्प्ट में? देखिए 90% ये देखा गया है कि 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं एकदम। जैसे इनफैक्ट मेरा भाई भी है, वो भी 2-3 अटेम्प्ट उसको लगे, मतलब तो लगते हैं यूपीएससी क्रैक करने में। तो आमतौर पे इतना टाइम लगता है। वैसे बता दूं कि अभी भी उसका अटेम्प्ट क्रैक नहीं हुआ है, मतलब वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया, अभी वो एग्जाम ही दे रहा है। बट वक्त लगता है। तो वही है कि क्या पहले अटेम्प्ट में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा, बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे है। फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हम एक एक चीज को देखेंगे। कोई बहुत हवा नहीं है यूपीएससी। देखो इस दुनिया में ज्ञानियों की बहुत इज्जत होती है, और ज्ञान आपको चाहिए भी। यूपीएससी का एग्जाम इसीलिए टफ नहीं है। इफ यू एंजॉय नॉलेज, इफ यू एंजॉय रीडिंग, देन यू विल एंजॉय दिस एग्जाम टू। अगर आपको लगता है कि ये तो बोझ है नॉलेज, आप देखो, आपको इतिहास पता चल रहा है, आप देश के बारे में जान रहे हो। जितना ज्यादा पढ़ते जा रहे हो उतना ज्यादा आप बहुतों से आगे निकलते जा रहे हो। 1% क्या, 1% से कम आंकड़ा होता है। 99% तो ऐसे ही रहेंगे, जीवन उनके लिए सेम रहेगा। लेकिन आप कुछ करोगे। स्वामी विवेकानंद ने बोला था ना कि भाई देखो, अगर आप देश के लिए कुछ करते हो, समाज के लिए कुछ करते हो, तो आप सुपर हीरो हो। आपने कमाल कर दिया, आपको पूरी दुनिया में आपकी ख्याति फैलेगी। बिल्कुल सही बात है। तो वो यूपीएससी उसका एक जरिया है। आईएएस, डीएम, सीएम, पीएम ही चलते हैं। तो डीएम जो होता है, डीएम तो खैर एक इनिशियल लेवल होती है। मैंने हायरार्की पे यूपीएससी में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, कैसे कैसे प्रमोशन होता है, उस पर भी एक वीडियो बनाया, आप देखिएगा। तो यूपीएससी में इतनी नॉलेज चाहिए आपको। आपको पूरी दुनिया के बारे में जानना है, दैट्स इट। बस इकोनॉमी हो गई, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, जो भी, आपको बस नॉलेज चाहिए, ताकि आप जब एडमिनिस्ट्रेट करो ना, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स आएंगी, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए, है कि नहीं? आपको लगता है कि यूपीएससी में एक बार हमने चलो पढ़ाई कर ली, उसके बाद यूपीएससी खत्म, बल्ले बल्ले, उसके बाद और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है, उसके साथ और टफ होता है पढ़ाई। आप यूपीएससी में अगर आप आईएएस हो, आपको पढ़ते ही रहना है। लेकिन गजब की जॉब होती है, बेस्ट जॉब होती है इन द वर्ल्ड, क्योंकि आप सीधा एडमिनिस्ट्रेट करते हो, सरकार के संपर्क में आते हो, पावर तो मिलती ही मिलती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आमतौर पे इसको 2-3 अटेम्प्ट तो बहुत ही नॉर्मल है। कुछ तो 6 अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट में, जैसे बहुत सारे अभी पिछले साल जो जिन्होंने यूपीएससी निकाला तो उनके 6 अटेम्प्ट में, छठे अटेम्प्ट में निकला था। फर्स्ट से लेकर 10 तक जिनकी रैंक थी, टॉप 10, तो उन्होंने 2 या 3 अटेम्प्ट दिए ही थे। तो अटेम्प्ट लगते हैं। लेकिन पहले अटेम्प्ट में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे जरूरी जो चीज है वो है आपकी तैयारी। आपको थोड़ा पहले से ही शुरू करना पड़ेगा, और तगड़े से शुरू करना पड़ेगा। पहले से, जब आप अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में चलिए मानते हैं, तभी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अब कुछ लोग होते हैं ना कि वो एग्जाम ही नहीं देते, अपने अटेम्प्ट ही नहीं देते। देखिए, बहुत सारे अटेम्प्ट तो हम वेस्ट कर देते हैं, फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट, क्योंकि वो हम सीरियसली नहीं देते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट का सच कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि जो हम सीरियसली देंगे ना, तब से हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है। क्योंकि ऐसे ही हमने चलो आईएएस का एक एग्जाम देना है, चलो भर दिया पेपर, दे आए और सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन अगर आप तैयारी से देंगे तो वही तो फर्स्ट अटेम्प्ट है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया आपने, ऐसे ही चले गए, सेकंड अटेम्प्ट भी ऐसे ही चले गए, लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं यार, अब मैं थोड़ा सीरियस होता हूं, तो आपने तीसरा अटेम्प्ट दिया। तीसरा अटेम्प्ट ही एक तरीके से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ। मतलब जब आप सीरियस हो जाए, वही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो वो आप कभी भी हो सकते हो। आप बहुत पहले से पढ़ाई शुरू कर दो। अब इसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस समझना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस देखो ना, उसमें आता क्या है। जब तक यही नहीं पता होता, बहुत लोग बोलते हैं आईएएस का एग्जाम देना है सर, आईएएस क्रैक करना। मैं पूछता हूं भाई सिलेबस बताओ,
गोल सिलेबस छोड़िए, पैटर्न तक नहीं पता होता। तो भाई पहले अपने आप को तैयार करो। पहले जानकारी, रणभूमि में जाने से पहले जानकारी तो जुटाओ कि भाई क्या क्या आना है, प्रतिद्वंदी क्या है, कौन है हमारे, जिनसे लड़ाई होनी है हमारी। यही नहीं पता है, कहां बस ऐसे चले जाओ तब तो 110% शहीद हो गए। तो सबसे पहले सिलेबस देखो, सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछा जाता है, उसमें से क्या क्या आपने पढ़ा है और क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। याद रखिएगा, जो भी आप पढ़ रहे हो वो अल्टीमेटली आपको काम आएगा। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में अपर एज रहेगी, साइंस एंड टेक में। आर्ट्स पढ़ रहे हो तो आर्ट्स तो बेस्ट है, वो तो एज रहेगी ही रहेगी। तो सबसे पहले सिलेबस देखो। जीएस 1, 2, 3, 4 4 पेपर होते हैं, एक एसए का पेपर होता है। ये मेंस की बात कर रहा हूं, मेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आप अब सिलेबस देख लिया, अब आपको गाइडेंस की जरूरत है। तो गाइडेंस के लिए अभी तो यूट्यूब आ गया है, तो यूट्यूब पे बहुत टॉपर्स ने बताया क्या क्या करना है, कैसे करना है। पहले एक महीना जो है, पढ़ाई करने से पहले एक महीना रिसर्च करो प्रॉपर। टॉपर्स को देखो वो क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। कोई अगर आपके जानने वाला यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उससे पूछो। लेकिन याद रखना, इसमें पूछने में थोड़ा सा ये ग्रे एरिया है। अगर उसने डिमोटिवेट कर दिया, देखो जरूरी नहीं है कि उसका नहीं निकल रहा तो तुम्हारे भी नहीं निकलेगा। अक्सर ये भी बहुत बड़ा मिथ है। जब आप इलाहाबाद जाओगे डिप्रेस हो जाओगे, जब आप दिल्ली जाओगे ना डिप्रेस होकर वापस आ जाओगे कि अबे यार ये लोग यार 7-7 8-8 साल से पढ़े हुए हैं यहाँ पे, 5-5 6-6 साल से, इनका नहीं मेरा क्या निकलेगा। जब उनके कमरे में जाओगे, ये बड़े दीवारों पर मस्त केमिस्ट्री, इधर मैप, इधर वर्ल्ड मैप, इतनी सारी किताबें। लेकिन आपको सच्चाई बताता हूं, उनका कभी नहीं निकलेगा। यूपीएससी में प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए। जरूरी नहीं है कि 5-6 साल आप हो, तो जरूरी ये है आप कैसे पढ़ रहे हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने भयंकर तैयारी की, नहीं निकला, लेकिन एक आया बस 1-2 साल में तैयारी करके निकाल ले गया वो। तो इससे कभी घबराना नहीं है। आप अपने यूपीएससी को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, स्मार्ट वर्क इसमें बहुत ज्यादा चलता है। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस देखो कि भाई सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। गाइडेंस लो, एक महीना प्रॉपर रिसर्च करो। और याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप अर्ली शुरू करेंगे उतना आपको एज होगा। 9th-10th में ही आप समझ रहे हो यूपीएससी, तो बहुत अच्छी बात है, शुरुआत से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो 11th-12th में आते आते। और जैसे प्रदीप सिंह है, उन्होंने कमाल का काम किया, 9th-10th से ही शुरू कर दिया था उन्होंने। दोनों बार यूपीएससी टॉप किया उन्होंने। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप जितनी जल्दी शुरू करो उतना आप आगे रहोगे। समझे आप? दिस इज द की फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपको इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो कि स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। आप इसमें बेस्ट टाइम होता, देखिए 9th-10th में इतना नहीं ध्यान रहता है, 11th-12th में बेस्ट टाइम होता ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर से आप तैयारी जो है वो शुरू कर दो। 1-1.5 साल में आप बहुत ही, देखो यूपीएससी के लिए प्रॉपर 1 साल की तैयारी चाहिए। सबसे पहले आपको स्टैटिक खत्म करना है। जब आप आओ तो सबसे पहले स्टैटिक खत्म करो। आपको अभी करंट अफेयर्स छोड़ दो, पढ़ते रहो बीच बीच में, करंट अफेयर्स बिल्कुल साइड में रख दो, पहले स्टैटिक खत्म करो। तो स्टैटिक खत्म कर लिया। अब स्टैटिक जब खत्म कर लिया तो क्या होगा बेटा, जैसे ही स्टैटिक खत्म करोगे वो तुम्हारा एक बार हो गया। अब वो तुमको बार बार पढ़ने की, अब तुमने हिस्ट्री, तुमको ज्योग्राफी, तुमको पॉलिटी, तुमको इकोनॉमिक्स, तुमको एनवायरमेंट साइंस एंड सब पता है। तो अब ये तुमको, अब देखो यूपीएससी का पेपर ऐसे ही होता है, वो करंट से स्टैटिक पूछेंगे, ठीक है, करंट से रिलेट करके। अब जैसे मान लो कि फार्म लॉस आए तो आपको लॉस के बारे में पता होना चाहिए ना, एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है कि नहीं। मान लो कि नासा ने कोई मिशन, परसिवरेंस मिशन है, तो आपको सैटेलाइट के बारे में, कैसे ऑर्बिट है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। महाराजा रंजीत सिंह मान लो करंट अफेयर्स में है, उनका कुछ मान लो मेमोरियल बना दिया, तो आपको महाराजा रंजीत सिंह हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस पास किया तो प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये स्टैटिक है, स्टैटिक ही मेन है, वही आपका कवर करेगा। स्टैटिक आपका बेस, आपको नॉलेज देगा ना प्रॉपर। स्टैटिक समझ लो, स्टैटिक को जब आप अप्लाई करोगे तो करंट अफेयर हो जाएगा, खत्म। तो एक बार आपने स्टैटिक कवर कर लिया और 5 से 6 महीने लगते हैं अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई की। और याद रखिएगा 6 से 7 घंटे ही, बस 6 से 7 घंटे ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है ना। इतना अगर आपने टाइम दे दिया, बढ़िया से टाइम दे दिया, सीरियसली टाइम दे दिया, आपका काम हो गया। 1 साल की तैयारी लगती है, 1 साल आपको देने हैं अगर यूपीएससी की। उसके बाद आप थोड़ा कम कर सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी स्टैटिक पढ़ चुके हो। तो यार जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा है। अब इसके लिए आप टाइम टेबल बनाओ, मेरे ख्याल में 6-7 घंटे तो इट्स ठीक है, सही है। 1 साल आपको कमरे में बंद करना पड़ेगा या थोड़ा सा कट ऑफ होना पड़ेगा, हो जाओ। 1 साल आपके अगले 50-60 साल सुधार देंगे।
देन वर्क हार्ड, मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो। फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल निकाल सकते हो, बस मेहनत करनी है आपको। जितनी जल्दी आप एग्जाम को समझ लोगे, जितनी जल्दी सीरियस हो जाओगे, उतना अच्छा है। एक बार आपने सब कुछ कर लिया, आपने स्टैटिक भी पढ़ लिया, आपने करंट अफेयर्स भी पढ़ लिए, उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट देना शुरू करो। और इतने जब मॉक टेस्ट देके 15 से 20 तो मॉक टेस्ट दो ही, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना अच्छा है। और जब इतने सारे टेस्ट देके इतना कुछ करके आप पहली बार एग्जाम देने जाओगे, इतनी नॉलेज के साथ जाओगे, तो 110% फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? बस वही है, फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे कोई भी अटेम्प्ट हो, जिस दिन आप सीरियस हो गए उस दिन आप निकाल लोगे। लेकिन ये पॉसिबिलिटी कम होती है क्योंकि लोग सीरियस ही थर्ड अटेम्प्ट तक होते हैं, या हो सकता है सीरियस भी हो गए तो कुछ नहीं, थोड़ी किस्मत भी चलती है, थोड़ी क्या काफी किस्मत भी होती है, थोड़ा है, मतलब कुछ लक फैक्टर भी होता है। लेकिन अगर आप सीरियस है तो फर्स्ट हो चाहे जो भी अटेम्प्ट निकलेगा, बिल्कुल आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल सकते हो। तो जो मैंने बताया है आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे मैं यूपीएससी के कुछ यूपीएससी के लिए लेक्चर्स खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।